हेलो ट्रेडर्स। गोल्ड ने तो डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया, जो कि देख सकते हो कि अच्छा खासा कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। हमारा क्या सिनेरियो था कि जब तक इसके बीच में है तब तक कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, यहाँ से सेलिंग और इस लेवल से बाइंग की, और अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट इसने क्या किया कि एकदम बिल्कुल ऐसे लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग दिया कि जहाँ से हम ना बाई कर सकते थे ना ही सेल कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए कोई ना। फिर उसके बाद सिनेरियो देखो कि ये जो लेवल था, ठीक है, 4,570 का, इसने इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया, वह सस्टेन नहीं कर पाया और स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब हमारा क्या प्लान रहेगा कि अगर इसने यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और इस रेड कैंडल को भी तुरंत ही ब्रेक डाउन किया, तो फिर तो हम यहाँ पे पुट साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक, या अगर इसने इस लेवल पे यहाँ पे सस्टेन किया तो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक, अगर अप साइड की अगर हमें प्लानिंग करनी है तो इस लेवल पे देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मेशन होने देना होगा एक हैमर कैंडल का। देखो कैंडल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मार्केट में। आपको लगता है कि कैंडल्स मैटर नहीं करते, ये सब वे सब, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कैंडल मैटर करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस लेवल बना है, रेजिस्टेंस पे बना है या सपोर्ट पे बना है या बीच में बना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा किसी भी चीज़ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है। तो फिलहाल इसने देखो अपने इस लेवल को टेस्ट तो कर लिया है, जो इसकी डेस्टिनी थी। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में डेस्टिनी क्या थी कि अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया तो ये इसकी डेस्टिनी ये है, यहाँ तक ट्रेड कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल को फॉर्मेशन किया हुआ है। ये मतलब कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस लेवल के पास। इस लेवल के ऊपर तभी मार्केट जाएगा जब इसके ऊपर क्या है कि कैंडल का क्लोजिंग होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, जैसे अगर आपने इस लेवल को मार्क कर लिया, ठीक है, देखो हायर टाइम फ्रेम पर देख के जो आप एंट्री करोगे वो ज़्यादातर हमेशा परफेक्ट ही होता है। 10 में से कम 8 बार आपको वो ट्रेड प्रॉफिटेबल ही देगा। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, अगर इसने तुरंत इसको ब्रेक डाउन किया तभी यहाँ पे हमारा एंट्री एक्टिवेट होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर इसने इसको तुरंत ब्रेक डाउन किया तभी हमारा एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होगा और हम यहाँ पे सेल साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, और जो गिरावट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हमें गिरावट हमें देखने को एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद ठीक है, ये जो कैंडल है यहाँ तक का देख सकते हो, फिर यहाँ से एक मोमेंटम का चांसेस देखने को मिला। और जब दोबारा यहाँ से गिरावट के बाद इस लेवल के अंदर आया तो फिर हम यहाँ पे क्या है कि बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। और ठीक है, और अगर इसने क्लोजिंग भी कर दिया तो फिर तो हमारे लिए क्या है कि गोल्डन चांसेस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, और अपसाइड की अगर हम डिस्कस करें तो अपसाइड में जो कि हम देखते हैं कि हमारे लिए और क्या रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल से हमें गिरावट देखने को मिल रहा था, तो रेजिस्टेंस अब हमारे लिए यही जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। और 5 मिनट शिफ्ट करेंगे तो क्या हमें कोई ऐसा एंट्री का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख सकते हो परफेक्ट सेटअप, कितना अच्छा सेटअप यहाँ बना हुआ है कि देखो अगर इसने ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद क्लोजिंग हो गया कोई ना, अगर इसने इस लेवल के और इस लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड प्लान किया तब तो ठीक है। ठीक है, और जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड मोमेंटम फिर क्या मार्केट चलता जाएगा, मूव करते रहेगा। ठीक है, जैसे इसने इस लेवल पे आया, फिर ये जो लेवल है इसने इस कैंडल के बाद इसको ब्रेकआउट किया, तो समझो कि अब मोमेंटम जो कि शिफ्ट हो जाएगा वो अप साइड का मोमेंटम। बट इसने इस लेवल के अंदर यहाँ पे ट्रेड करते रहा, फिर उसके बाद इसने इसको ब्रेक डाउन किया, तो फिर तो जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर है सेलिंग का। देखो किस तरीके से यहाँ पे विक्स बनती जा रही है, यहाँ पर विक्स, यहाँ पर विक्स, और इसमें भी विक्स और इसमें भी विक्स बन रही है। मतलब कि पूरा प्रेशर यहाँ पर है सेलिंग का। तो यहाँ से क्या है कि सेलिंग का सिनेरियो हमें देखना होगा। देखो रिटेस्टिंग भी कर लिया, अब अगर इसने इसको ब्रेक डाउन किया तो समझो सेलिंग के लिए हम यहाँ बैठ सकते हैं। और जो मोमेंटम है वो सेलिंग साइड हमें तगड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करेंगे, अब वेट करेंगे थोड़ा सा।
ठीक है, पेशेंस रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जब तक इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक कोई भी वो एंट्री नहीं बनेगा हमारा। अगर इसने अपसाइड का ब्रेकआउट किया तो अपसाइड का एंट्री हम प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर इसने डाउन साइड का ब्रेक डाउन किया तो हम डाउन साइड का एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे। और गोल्ड की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, और चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर ठीक है, फिर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसा कि देखो गोल्ड में पहले इतनी बड़ी हमें गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, गिरावट हमें देखने को मिला, फिर इसने एक यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब भी मार्केट उठा है तो उस लेवल पे अगर देखा जाए तो एक अलग लेवल का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और इतने दिनों के अगर देखो तो कोई इतना बड़ा क्या है कि हमें गैप अप नहीं देखने को मिला है। ठीक है, फिलहाल अभी के मार्केट में गैप अप हमें देखने को मिला है, बट उतना गैप अप गैप डाउन नहीं मिला। तो अभी के लिए गोल्ड में ये जो लेवल है इसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आज यहीं से मोमेंटम कर दिया तो कल फिर तो गिरावट का चांसेस ज़्यादा है। तो अगर इसने आज, ठीक है, आज तो गिरावट का चांसेस कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो गैप है ये अनहिडन गैप होता है। ठीक है, और ये हमारे लिए एक सपोर्ट काम भी करता है, फेयर वैल्यू गैप का भी काम करता है, तो इसको यहाँ पे फिल करने के लिए आज यहाँ पर आ सकता है। ठीक, तो फिर हम वेट करेंगे इसका जैसे ब्रेकडाउन होता है, और ये भी लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर तो अपने इस गैप को यहाँ पे गोल्ड आज फिल कर सकता है। तो आप लोग आज के दिन इस तरीके से गोल्ड में यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, और XAU USD में आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो। और ये वीडियो जो सिंपली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।